हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रसायन की रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यही हमारा चैप्टर फर्स्ट है। देखो, हमने कुछ अवधारणाएं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। ठीक है, और बाकी को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने शुरू किया था कि सबसे पहले डेफिनेशन ही आनी चाहिए, रसायन विज्ञान है क्या, ये आनी चाहिए। रसायन विज्ञान, व्हाट इज केमिस्ट्री, ये आनी चाहिए। डेफिनेशन मैं लिखवा चुका हूँ आपको, स्टार्टिंग में मैंने समझा दिया है कि ये विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम पदार्थ के संगठन, गुणधर्म तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों, उपयोगों आदि का अध्ययन करते हैं। ये हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है पदार्थ के संगठन, गुणधर्म तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। ठीक है, ये शॉर्ट डेफिनेशन मैंने लिखवा चुका हूं, स्टार्टिंग में मैंने वापस चर्चा की है। ठीक है, इन सब इसका अध्ययन ही क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान की शाखा जिसमें विज्ञान की ऐसी शाखा, ब्रांच ऑफ साइंस है ना, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के संगठन, गुणधर्म तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का आदि का उपयोगों आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हम इसके आगे समझते हैं। नेक्स्ट, ये जो केमिस्ट्री शब्द है, केमिस्ट्री शब्द, इसका जो हम कह सकते हैं व्युत्पत्ति मान सकें, वो कीमिया शब्द से हुई है। किससे हुई है? कीमिया, कीमिया वर्ड से हुई है। ठीक है ना, और जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी, समझ रहे हैं? इसके बाद इसके जनक कौन माने जाते हैं? लैवोसिए। रसायन विज्ञान के जनक किसको मानते हैं? लैवोसिए को मानते हैं। तो ये एक सामान्य जानकारी मैंने आपके सामने दी। ठीक है, ये जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। पदार्थ को देखो, इसमें हम किसको पढ़ते हैं? पदार्थ को पढ़ते हैं। पदार्थ क्या है? ठीक है, तो पदार्थ के बारे में मैंने बताया, वह वस्तु, सब मैं समझा चुका हूं, वो चीजें वापस नोटिस करनी है। वह वस्तु
अगर एक बार नोट कर लिए तो नहीं करनी है, बस थोड़ा सा हिंट दे देना है। वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान व आयतन दोनों हों, क्या कहलाएगी? पदार्थ कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल हमने दे दिए थे। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे जल को दे दिया आपने, जैसे वायु को दे दिया, है ना, जैसे पत्थर दे दिया, है ना, पेंसिल है, हमारा किताब है, और बहुत सारी वस्तुएं। ठीक है, ये सब हो गई। इसके बाद पदार्थों का वर्गीकरण किया था हमने। क्या किया था? पदार्थों का वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया, जिसको द्रव्य भी कहते हैं, द्रव्य। सही है। ये वर्गीकरण हमने कैसे किया था? देखो, जो द्रव्य लिया या पदार्थ लिया हमने, इसको डिवाइड कर दिया इसमें, शुद्ध पदार्थ में, और किसमें? अशुद्ध, जिसको मैंने मिश्रण कह दिया था। ये कैसा पदार्थ था? अशुद्ध, है ना। सब करवा चुका हूं मैं, वापस नोट करने की उतनी है, बस ये हल्का हल्का इतना नोट कर सकते हैं, वापस रिपीट इसमें थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं जो मैंने लिखवाया है हिंट के लिए। इसको क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ठीक है, इसको हमने दो भागों में बांटा था, समांगी और विषमांगी। ठीक है, मिश्रण। ये हमारे शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के थे। कौन से थे? तत्व और यौगिक। इस तरीके से हमने इसका क्लासिफिकेशन कर लिया था। ठीक है, पदार्थ की अवस्था के आधार पर हमने, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी थी? तीन थी। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी थी? तीन थी। देखो, वही चीजें वापस एक बार आ रही हैं तो उनको मैं आपको बता रहा हूं। सब समझा दिया मैंने विस्तार से आपको, है ना। आज वीडियो में हमने पढ़ लिया है पदार्थ की अवस्थाएं कितनी थी? तीन। कौन कौन सी थी? ठोस, द्रव, गैस। ये सब हमने पढ़ ली थी। ठीक है, ठोस में मैंने उदाहरण दिया, जैसे पत्थर हो गया, लोहा हो गया, द्रव में जल हो गया, है ना। गैस में वायु, जैसे वायु की गैस CO2 हो गई, है ना, हाइड्रोजन गैस हो गई, N2 गैस हो गई, और भी गैसें हो जाती हैं। इस तरीके से एग्जाम्पल थे। ठीक है, द्रव के और भी एग्जाम्पल्स हैं, होते हैं, दूध है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, यहाँ हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। अब मैं अगला बिंदु पढ़ने जा रहा हूँ, अगला बिंदु आपको समझाने जा रहा हूँ, वो है हमारा रसायन विज्ञान की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी शाखाएं हैं, उनके बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। बाकी देखो, हम विस्तार से पढ़ चुके हैं सारा, इसलिए मैंने यहाँ रिपीटेशन में नहीं लिया है उसको। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं रसायन विज्ञान की शाखाएं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। नंबर 2, कार्बनिक रसायन। नंबर 3, भौतिक रसायन।
ये तो 3 मेन शाखाएं हो गई जिनकी स्टडी हम करते हैं। ठीक है, हम हमारे अध्ययन के दौरान इनकी स्टडी तो प्रमुख रूप से करते ही हैं। हमारे 12th तक के सिलेबस में कुछ चैप्टर कार्बन रसायन के हैं, तो कुछ कार्बन रसायन के हैं, तो कुछ चैप्टर कैसे हैं, भौतिक रसायन के हैं। ठीक है, इसके बाद अगली हमारी आ जाती है जैविक रसायन। ठीक है, नाभिकीय रसायन भी पढ़ते हैं हम इसमें। चिकित्सकीय रसायन या चिकित्सा रसायन, कृषि रसायन, विश्लेषण रसायन, औद्योगिक रसायन, पर्यावरणीय रसायन, पर्यावरणीय रसायन, ये हमारी सारी, इससे भी ज्यादा हो सकती है हमारे रसायन विज्ञान की, बहुत सारी शाखाएं होती हैं, लेकिन यहाँ कुछ ही शाखाओं की हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ ही शाखाओं को यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो बात कर लें अकार्बनिक रसायन क्या है, इस बात को हमें समझना है। अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, तो देखो कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर, कार्बनिक यौगिक जो हैं उनको छोड़कर अन्य जो तत्व हैं उनके यौगिकों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, अकार्बनिक रसायन कहलाएगा। जैसे सोडियम है, तो सोडियम के यौगिकों का जो अध्ययन किया जाएगा, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, चाहे वो सोडियम क्लोराइड है, चाहे वो सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, इनको कैसे बनाया जाता है, इनका क्या उपयोग है, ये कौन सी अभिक्रियाएं करते हैं, ये सारी स्टडी कैसी कहलाएगी, हमारी अकार्बनिक रसायन में कहलाएगी। तो अकार्बनिक रसायन का मतलब है कि कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर, कार्बन के यौगिकों को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के यौगिकों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, मूल रूप से अकार्बनिक रसायन ही कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बनिक रसायन में हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, और आप समझते हैं कि अगर हम देखें रसायन विज्ञान की शाखाओं में, तो इसके अंतर्गत हम कार्बन के बहुत ज्यादा यौगिकों का अध्ययन करते हैं, तो बड़ी शाखा के अंतर्गत ये जानी जाती है। ठीक है, क्योंकि कार्बन के यौगिक बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं, इसलिए इन यौगिकों के अध्ययन के लिए ही अलग से एक शाखा बना दी गई, कौन सी, कार्बनिक रसायन। यानी इसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, चाहे उनके निर्माण की विधि हो, चाहे उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, चाहे उनके दैनिक जीवन में उपयोग है, सब कुछ जो अध्ययन कार्बनिक यौगिकों के बारे में किया जाएगा, वो किसमें किया जाएगा, कार्बनिक रसायन में किया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं भौतिक रसायन। भौतिक रसायन के अंतर्गत जो भौतिक प्रक्रम है, भौतिक प्रक्रियाएं हैं, उनका अध्ययन, उनके नियमों का अध्ययन, ठीक है, किसके अंदर किया जाएगा, भौतिक रसायन के अंतर्गत। यानी रसायन के अंदर जो भौतिक रासायनिक प्रक्रम होंगे, उन प्रक्रमों का अध्ययन, उन पर जो सिद्धांत लागू होते हैं, उनके जो सिद्धांत होते हैं, उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा, भौतिक रसायन के अंतर्गत किया जाएगा। जैसे हम अभिक्रिया के वेग का अगर अध्ययन करें,
तो किसके अंतर्गत करेंगे हम, भौतिक रसायन के अंतर्गत करेंगे, ठीक है ना। अभिक्रिया के वेग से संबंधित जिसको हम रासायनिक बलगति कहते हैं, वो अगर ऐसी स्टडी की जाए तो हमारी क्या होगी, भौतिक रसायन होगी, ठीक है। अब अगला आता है हमारा जैविक रसायन। जैविक रसायन, जैविक रसायन इसके अंतर्गत हम सजीवों के अंदर जो जैविक अभिक्रियाएं होती हैं, जैविक रिएक्शन होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती हैं, उन अभिक्रियाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, जैविक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। नाभिकीय रसायन के अंतर्गत नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नाभिक के अंदर जो अभिक्रियाएं चलती रहती हैं, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, ऐसी जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, नाभिकीय रसायन में किया जाता है। जैसे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, है ना। तो ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं, नाभिक से संबंधित जो भी क्रियाएं हो रही हैं, उन सब की स्टडी, उन सब का अध्ययन क्या कहलाता है, नाभिकीय रसायन कहलाता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाता है। अगला है चिकित्सकीय रसायन। इसमें जो विभिन्न प्रकार के रसायनों का औषधीय रूप में उपयोग, ठीक है, उनका निर्माण, ठीक है, उनका प्रभाव, इन सब की अध्ययन किसमें किया जाता है, चिकित्सकीय रसायन। यानी विभिन्न प्रकार की औषधियां हैं, उनके गुणधर्म, उनका निर्माण, उनका उपयोग, ये सब किसमें किया जाता है, चिकित्सकीय रसायन में किया जाता है, चिकित्सकीय रसायन, है ना। कृषि रसायन, कृषि रसायन में हम कृषि से संबंधित रसायनों के निर्माण, उनके उपयोग आदि का अध्ययन करते हैं। जैसे कि इंसेक्टिसाइड कैसे बनाए जाते हैं, पेस्टिसाइड कैसे बनाए जाते हैं, है ना। तो ये सब स्टडी मतलब कवक हम कह सकते हैं, कीटनाशी, पीड़कनाशी और जो उर्वरक हैं, इनके निर्माण आदि की जो विधियां हैं, ठीक है, इनके उपयोग हैं, ये सब स्टडी किसमें की जाएगी, कृषि रसायन में की जाएगी। विश्लेषण रसायन क्या होता है, एनालिटिक केमिस्ट्री क्या होती है। इसमें हम जो कोई भी पदार्थ दिया है हमें, उसमें हम उपस्थित जो तत्व हैं, उनकी मात्रा का निर्धारण, उनकी पहचान, ये सब किसके द्वारा संभव हो पाता है, विश्लेषण रसायन से, ठीक है। जैसे हमें कोई यौगिक दे दिया और उसमें कहा कि आप इसमें तत्व बताइए पहचान कर कि कौन कौन से तत्व मौजूद हैं और उनकी मात्राएं क्या हैं, तो ये सब स्टडी किसमें की जाती है, विश्लेषण रसायन में की जाती है। औद्योगिक रसायन में जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है, उनका निर्माण आदि का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाएगा, औद्योगिक रसायन में किया जाएगा। अगला है पर्यावरणीय रसायन। तो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले जो प्रदूषक हैं, जो रसायन हैं, उनका अध्ययन, प्रदूषण के कारण किस तरीके से वो प्रदूषण करते हैं, क्या अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, ये सब स्टडी किसमें की जाती है, पर्यावरणीय रसायन में की जाती है। तो ये सभी रसायन विज्ञान की कुछ शाखाएं हमने पढ़ी, कुछ शाखाएं हमने सीखी, ठीक है। अब हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे का टॉपिक है वो पढ़ेंगे। और वो पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ के या द्रव्य के गुण। द्रव्य के गुण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक गुण, दूसरा होता है रासायनिक गुण। तो द्रव्य के गुण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, भौतिक गुण और दूसरे होते हैं रासायनिक गुण, ठीक है। भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनको क्या बोलते हैं हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। देखो भौतिक गुण का मतलब बाहरी गुण से है, ऐसे समझ लो। भौतिक गुण का मतलब क्या है, बाहरी गुण,
ठीक है, अर्थात पदार्थ के वे गुण जिनको पहचानने के लिए, जिनको देखने के लिए हमें पदार्थ में कोई भी रासायनिक परिवर्तन अर्थात पदार्थ के संगठन में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है, वो गुण कहलाते हैं भौतिक गुण। ठीक है, यानी हम उन गुणों की अगर जांच करें, उन गुणों को पहचानें, तो पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसे गुण कहलाएंगे पदार्थ के भौतिक गुण। अगले उल्टा, जैसे हमने यहाँ पर ताप नापना है, ताप नापना है, दाब नापना है, आयतन नापना है, घनत्व नापना है, ऐसी प्रॉपर्टीज हमारी क्या कहलाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। ठीक है ना, विलेयता नापनी है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से अब रासायनिक गुण, पदार्थ के वे गुण जिनको पहचानने के लिए, देखने के लिए पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना आवश्यक है, पदार्थ के संगठन में परिवर्तन करना पड़ता है, वो गुण हमारे कहलाते हैं रासायनिक गुण। जैसे पदार्थ की अम्लीयता, जैसे पदार्थ की क्षारीयता, ऐसे गुणों की पहचान अगर हमें करनी है तो पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन करना पड़ेगा। तो आज इसको यहीं क्लोज करते हैं, कल इनकी डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे, इनकी परिभाषाएं आपको लिखवाते हुए एग्जाम्पल्स लिखवाएंगे। ठीक है, क्लास को आज यहाँ क्लोज करते हैं।